Welcome friends to Tea Country Host here in बसबारी मनास एंड आज हम लोग एक बहुत बड़ा मेहमान को बुलाए हैं कि आप लोग साथ बात कर सकेगा। आप लोग तो पहचानते होंगे, ये है सर मनसुख सकरिया जो हमारा आशा का कोई पद में अभी तक है। तो आप आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। सबको के जोहार, मोर नाम मनसुख संखड़िका और मैं आदिवासी छात्र हंताकार पब्लिसिटी सेक्रेटरी। आप लोग बहुत को इसको पहचानते हो बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर से दोबारा से जब आशा का कुछ चेहरा सब बदल रहा है, नया नया कुछ न्यूज़ सब आता है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आशा शायद 2022 में आप लोग यूनाइटेड हो गए हो शायद ना। हाँ, प्रयास किया था पर अभी तक नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है क्योंकि हम एक यूट्यूब देखा था जहाँ पर आप लोग का कोई लीडर किसी का नाम था, आप भी खड़े थे उसका बगल में। हाँ, जोसेफ, देवेन उरांग, प्रदीप नाग, सब कोई एक साथ में ही था। अच्छा, और नहीं हो पाया, मतलब अभी तक नहीं हुआ है। ये अच्छा कुछ होने वाला है ना। प्रयास चल रहा है, दोनों तरफ से बातचीत भी चल रहा है, पर कब तक होगा अभी तक कोई अनुमान नहीं है। मतलब बोल नहीं पाएंगे कि कब तक वो यूनाइटली हम लोग होंगे बोल के। तो अभी तक प्रयास चल रहा है और दोनों तरफ से बातचीत चल रहा है। हाँ, कितने साल मैं पब्लिसिटी सेक्रेटरी 2016 से के बाद में ही हुआ, और पहले से मैं मतलब आर्ट्स क्लास 8 में पढ़ने के टाइम से ही मैं आशा में काम कर रहा हूँ, और करीबन मेरा 12-13 साल होगा शायद आशा में काम करने वाला। तो आप 12-13 साल काम कर रहे हैं आशा के लिए। तो आप 12-13 साल में क्या सोचते हैं कि आपका क्या एक हाई पॉइंट था जहाँ आप लोग आशा के लिए बहुत अच्छा काम किए ना? ये देखेंगे तो ज़्यादातर एजुकेशन के सेक्टर में मैं काम किया हूँ, और हम लोग को बसबाड़ी में, जो हम लोग बक्सर डिस्ट्रिक्ट के बसबाड़ी में हम लोग जो भी काम किए हैं एक साथ मिल के किए हैं। और मेरे साथ उस समय में बहुत सारा लड़का सब था, रिबा ठोरो था, सामसोन लोगुन था, विकास बड़ाई था, रंजित उरांग था, राजू तिर्की था। तो सब कोई मिल के यहाँ का जो परिवेश था उस समय, मतलब स्कूल जाने वाला लड़का सब कम था, लड़की सब कम था, मतलब स्कूल पढ़ने का दिशा में नहीं था, मतलब वो लोग ड्रॉप आउट ज़्यादातर था। पर हम लोग सब कोई मिल के प्रयास कर रहे थे कि हम लोग का लड़का बच्चा सबको कैसा आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि एजुकेशन मेन चीज़ है जो हम लोग को जात को, हम लोग का कम्युनिटी को आगे ले सकता है। और उस हिसाब से हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में काम किए। और उसके बाद मतलब देखने को मिलता है अभी कि हम लोग का बांसबाड़ी एरिया में टॉपर रहने से आदिवासी सब कोई ना कोई एक जन रहता है। तो ये एक माने चेंजेस आया है हम लोग के बीच में। आप एक उपलब्धि समझ सकते हैं ना। हाँ, आपका ये हम लोग का मतलब सब लोग काम किया, इसके वजह से एक गौरव की बात है जो हम लोग जो मकसद लेके काम कर रहे थे वो कुछ ना कुछ तो हम लोग को ये सफलता मिला है। अच्छा, अगर हम लोग पूरे असम में देखेंगे आदिवासी स्टूडेंट यूनियन का उपलब्धि, तो आपका हिसाब से कौन सा है उपलब्धि हम लोग पा सकते हैं कि आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ने किया है बोलकर? तो ज़्यादातर सबसे पहले बोलेंगे तो आदिवासी जो नाम हम लोग कायम किया है असम में, वो पहले नहीं था। पहले हम लोग का टी ट्राइब्स का नाम से नामाकरण करके रखा है असम सरकार, और उसके वजह से हम लोग बहुत प्रयास करते रहते हैं कि हम लोग आदिवासी उरांग मुंडा संतल खड़िया जो भी हम लोग का आइडेंटिटी है वो सबको मतलब हम लोग को देना है बोल के। पर ये प्रयास हम करते करते हम लोग का 2018 सन में 18 से 19 के बीच में जो एक आसाम में एक रैपिड राइडर रहता है, अखम वैचित्रमय अखम बोल के एक किताब है, उस किताब में हम लोग का आदिवासी बोल के नामाकरण किया गया। और उसके बाद बहुत सारा ऐसा मैसेज है जो हम लोग आदिवासी आशा का जो भी वो लोग का मतलब सब कोई का भूमिका, उसके वजह से आसाम में आदिवासी बोल के आज हम लोग को सब कोई को पहचान रहा है। अच्छा, और एक शब्द मैं सुन रहा हूँ मैंने पढ़ रहा हूँ, यहाँ शब्द है कि आदिवासी अकॉर्ड। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? आदिवासी अकॉर्ड बोल के कुछ। हाँ, अकॉर्ड हुआ है। हाँ, वो बड़ा अचीवमेंट है हम लोग का। 2022 सन का 15 सितंबर
जो सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और हम लोग का एकॉर्ड, जो हम लोग का आंदोलन का जो टीम था, वो टीम सबके बीच में एक त्रिपक्षीय बैठक हुआ और उसके वजह से वहाँ पर एग्रीमेंट एक हुआ और उस एग्रीमेंट का नाम दिया गया आदिवासी पीस एकॉर्ड। आदिवासी पीस हाँ, एकॉर्ड। पीस एकॉर्ड। जो हम लोग का संस्था जो डिमांड्स कर रहा था, जो भी हम लोग का कम्युनिटी का लीडर सब डिमांड कर रहा था कि वो लोग का सीज फायर ग्रुप, जो हम लोग का बिरसा कमांडो फोर्स बोलेंगे, ऑल आदिवासी लिबरेशन आर्मी बोलेंगे, अप्पा बोलेंगे, STF बोलेंगे, तो वो लोग एक ग्रुप में बटा हुआ था। तो सब कोई मिल के वो लोग पीस एकॉर्ड किया और उस एकॉर्ड के थ्रू से हम लोग का आदिवासी का जो नामाकरण है व जो आदिवासी का जो डिमांड सब है, जो हम लोग का सब दिश में 4 ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए जो भी हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काम करना चाहिए, वो काम के ऊपर में मतलब एकॉर्ड हुआ है। और अभी तक वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, पर आशा करते हैं कि जल्द ही इम्प्लीमेंट करने से हम लोग का आदिवासी सबको जो डिमांड्स है वो फुलफिल होगा और जो भी मतलब डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट अच्छा होगा बोलते हैं। अच्छा, वो अकॉर्ड का एग्रीमेंट है, फाइनेंशियल पैकेज कुछ मिलेगा। हाँ, वो फाइनेंशियल पैकेज तो वो लोग का रिहेबिलिटेशन ना आदिवासी सबके लिए भी है। नहीं, वो लोग का उसके लिए तो अलग से मिलेगा है, पर हम लोग का जो डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दिया है, वो 1000 करोड़ बोल के दिया है। और 1000 करोड़ हम लोग का आदिवासी का डेवलपमेंट के लिए ऊपर में ही काम किया जाएगा। जो भी सेक्टर है, अभी एजुकेशन सेक्टर में होगा, हम लोग का रास्ता घाट के होगा, जो हम लोग का बिजनेसमैन का सेक्टर में होगा, जो भी वो लोग का एम्प्लॉयमेंट अगर करना है तो वो लोग का कौन सा सेक्टर में करना चाहिए, उस सब के अंदर में ही और डेवलपमेंट का पैकेज काम में आएगा मतलब। अच्छा, हम उतना तो सीरियसली डिटेल तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग का, आप लोग का या सभी आदिवासी जो हैं असम में और बाहर में जो सपोर्ट करते हैं आप लोग को, अगर ये लोग का इच्छा रहेगा, पैकेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट या ST स्टेटस को ज़्यादा हम लोग महत्व दे सकते थे, या आपका ऊपर में क्या है ये? अगर ये क्वेश्चन पूछने से कौन सा आप चाहिएगा, लीजिएगा? हाँ, तो ये बहुत बड़ा बात है और इस बात को लेकर ही वो लोग के बीच में इतना दिन तक एकॉर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग का मूल डिमांड्स, जो भी वो लोग संगठन बनाए थे, उसका मूल डिमांड्स ही था ST स्टेटस। और उसके वजह से वो लोग एकॉर्ड में भी जब वो लोग एग्रीमेंट किया, उसमें 1 नंबर पॉइंट में ही लिखा गया है कि वो लोग का एकॉर्ड होने के बाद शीघ्र ही हम लोग का ST का स्टेटस जल्द ही वो लोग का देने का लिए सरकार तथा सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग प्रयास करेगा। तो इसी के वजह से वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ महत्व दिया गया और ये ST स्टेटस ही है जो नहीं कि वो लोग एग्रीमेंट को साइन किया, मतलब सिग्नेचर किया। नहीं तो वो लोग अभी तक मतलब वो सिग्नेचर में सहयोग नहीं करता था। पर इसीलिए हम लोग वो महत्वपूर्ण सोचते हैं कि ST के बिना हम लोग का जितना भी पैकेज आए वो लोग शायद काम होगा बोल के हम लोग सोचते हैं। तो लास्ट इलेक्शन के पहले हम लोग का डिमांड था ST स्टेटस 1 नंबर में, 2 नंबर में था क्या फेयर वेजेस फॉर टी गार्डन लेबरर्स एंड वर्कर्स, और 3 नंबर था कि ऑटोनोमस सैटेलाइट काउंसिल। ये तीनों में से कोई तो गवर्नमेंट ना कोई संगठन ने हम लोग को हेल्प नहीं मिला है ना? हाँ, अभी तक तो नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग का अभी तक जो डिमांड सब था वो फुलफिल नहीं हुआ है। पर ये एकॉर्ड अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो शायद अगले जो इलेक्शन आने वाला है उसमें बड़ा झटका हो सकता है सरकार के लिए, क्योंकि हम लोग का जो आदमी सब है अभी सरकार में एक आशा किए हुए बैठे हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड्स है एकॉर्ड के थ्रू से फुलफिल होगा बोल के। अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो हम लोग शायद और जुलूस निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं सरकार हम लोग को जो भी डिमांड सब है वो लोग को एग्री किया है कि मैं फुलफिल करूंगा बोल के। और इसी की वजह से अभी तक शांति परिवेश में हम लोग आदिवासी सब हैं। पर हम लोग का माटी का अधिकार, हम लोग का टी गार्डन का वेजेस का अधिकार, हाँ, टी गार्डन का वेजेस अगर नहीं बढ़ाएगा तो फिर भी एक बड़ा हंगामा हो सकता है। इसीलिए हम लोग सरकार को आग्रह करते हैं, जो भी एकॉर्ड में सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया है उसको जल्दी से फुलफिल करिए, और नहीं तो हम लोग जो 2024 आने वाला है उस 24 में बड़ा झटका हो सकता है सरकार के लिए, और यही लास्ट होगा मतलब। नहीं तो भाई साहब, झटका बोलते हैं लेकिन हम लोग तो यूनाइटेड नहीं है, तो हम लोग तो बिक जाएंगे ना, बंटवा देगा हमको लोग को।
तो कैसा झटका हम लोग को मिलेगा अगर हम लोग यूनाइटेड नहीं रहने से? हाँ, अभी तक इतना कंफर्म हो गया है कि पब्लिक सब अवेयरनेस है। अभी हम लोग का जो लीडर सब है वही सब में मतलब बंटवारा चल रहा है, मतलब इधर उधर हो रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम भी हो सकता है सरकार के वजह से। क्योंकि सरकार आज तक डरता है कि वो लोग अगर यूनाइटेड होगा तो हम लोग के लिए खतरा होगा, इसीलिए वो लीडर सबको भटका के इधर उधर रखा है। पर जो पब्लिक मेन ग्रासरूट में है वो लोग कभी भी दो भाग में बटा हुआ नहीं है, वो लोग एक ही भाग में है और एक ही भाग में वो लोग सोचते हैं और वो लोग का मूल सोचना है कि हम लोग का अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। उसके वजह से उस अधिकार में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे बोल के वो लोग का ग्राउंड रिपोर्ट है। इसीलिए हम लोग को पता है कि लीडर दो भाग तीन भाग जो भी हो, पर पब्लिक का जो यूनाइटेड है वो एक ही भाग में है। ये आपका लड़का है ना? हाँ, ये मेरा लड़का है। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ता है? ये नर्सरी में इस बार ही दिया हूँ, अर्बन एडवेंटिस्ट इंग्लिश स्कूल में। अच्छा, नाम तेरा बता। नाम बता। अच्छा से जोर से बोलना। सियोन जैक, दे बता। सियोन जैक्सन थोड़ी कहता था, बता। आइडेंटिटी कार्ड के दिखा दे। आई दे, आई कार्ड के दिखा। बच्चा थोड़ा नर्वस है, उसका आईडी कार्ड ये है, अर्वाइन एडवेंटिस्ट इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना है। आपसे बात करके जान करके बहुत नया नया बहुत न्यूज़ सब बताए और हम लोग को समझाए कि आशा का काम और कहाँ तक चला हुआ है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, अब तो इलेक्शन का टाइम भी आ रहा होगा, इस इलेक्शन टाइम में हम लोग का डिमांड एसटी फिर से दोबारा निकलेगा शायद? हाँ, ये तो ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर पैकेज मिल गया तो हम लोग का मुंह भी चुप हो जा सकता है ना? नहीं, फिर भी हम लोग का एक नंबर जो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है एग्रीमेंट में है वो एसटी ही है। मैं आपको कॉपी दे दूंगा, मेरे पास मोबाइल में है। आपको उस कॉपी में पहले अगर एग्रीमेंट का जो साइन किया हुआ है उसमें एक नंबर का डिमांड है एसटी स्टेटस। अगर एसटी स्टेटस वो लोग मैंने 6 मंथ के अंदर में अगर नहीं करेंगे व उसका अंदर में अगर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो शायद ये हम लोग का जो भी पैकेज मिलने पर भी हम लोग शायद दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, कुछ कहीं पर महासभा हो रहा है? हाँ, हम लोग का प्रत्येक साल हम लोग का बड़ा सा महासभा आदिवासी सब का जो भी डिमांड सब है, जो भी हम लोग का समस्या है, एकजुट करके हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, व हम लोग बिजनेस सेक्टर में, व हम लोग का इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए लड़के सबको कैसे गाइड करना है। ये आशा ऑर्गेनाइज करती है? हाँ, ये आशा ऑर्गेनाइज करता है और आदिवासी महासभा बोल के एक कमेटी है, उस कमेटी के थ्रू से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल कहाँ कर रहे हैं? इस साल हम लोग का देखने को मिल रहा है अभी धुबरी डिस्ट्रिक्ट हम लोग का 18वां आदिवासी महासभा चल रहा है, आज से चल रहा है। 10, 11, 12 तो 3 दिन होगा। हाँ, फरवरी 10, 11, 12 में होगा। और उस प्रोग्राम मतलब बहुत ही धूमधाम से किया जाने का जो भी पिक्चर सब आ रहा है आपको दिखा सकते हैं हम। ओके, those are the shots taken from the spot where the Adivasi Mahasabha is taking place. So guys, it was very nice talking to Mansukh Sakaria, and he gave us a brief information of what is going on with ASA and where we are. But the main factor that remains abhi tak question mein is if and when will we be united. तो हम आशा करते हैं सर, आशा के थ्रू से हम लोग का आशा ही रहेगा कि हम लोग सब आदिवासी असम का यूनाइटेड रहेंगे और डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग खुद आदिवासी का सोचेंगे। हाँ, मैं भी यही आशा करता हूँ और मैं सबको को आह्वान करता हूँ, निमंत्रण करता हूँ कि सब कोई एकजुट होके हम कम करने से हम लोग का जात को, हम लोग का जो डेवलपमेंट है, हम लोग का जो जात सब जो अनएडुकेटेड है वो सबको कैसा हम लोग शिक्षित कर सकते हैं, कैसा हम लोग विकास की ओर ले सकते हैं। सबको एकजुट होकर काम करेंगे तभी हम लोग का सोच विचार जो भी होगा, पर एक ही साथ में अगर मिल के हम लोग काम करेंगे तो हम आशा करते हैं 2023 में हम लोग का जो आशा जो 3 भाग में बटा हुआ है सबको एक साथ में मिलेंगे और एक साथ में ही काम करने के लिए आग्रह करेंगे। थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल maybe some other days we again will talk. नया खबर मिलने से फिर से आपसे बात करेंगे। So thank you and जोहार। जोहार। Thank you.